वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज हम वर्कशीट नंबर 73 करने जा रहे हैं। ये मैथ्स की वर्कशीट है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वर्कशीट रहेगी। और जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक में देख लेंगे, वो सीधा हिंदी मीडियम की वीडियो पर पहुंच जाएंगे। आज की जो वर्कशीट है वो बहुत ही ईजी वर्कशीट है। एक बार आप समझेंगे तो आपको ईजिली बहुत समझ में अच्छा आ जाएगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं टाइम के बारे में। टाइम आप जैसा कि जानते हैं बहुत प्रीशियस होता है। बिना टाइम के इम्पोर्टेंस के हम कभी भी सफल नहीं हो सकते अगर हम उस टाइम को कदर नहीं करते हैं तो। आवर टीचर गाइड अस टू वर्क अकॉर्डिंग टू टाइम। हमारे टीचर भी हमें गाइड करते रहते हैं कि हमें टाइम के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए, मतलब काम को डिले नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप बच्चे कितना ज़्यादा टाइमली अगर काम कर रहे हैं, वर्कशीट कंप्लीट कर रहे हैं, उनको लर्न कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। लेकिन अगर आप केवल कॉपी में नोट कर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं रहे हैं, तो आप फ्यूचर में सक्सेस नहीं गेट कर सकते, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी बेस पर ही आज हमारे टाइम पर ही वर्कशीट है, तो हम फटाफट समझ लेते हैं। ये कह रहा है आज हम क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। क्लॉक किस प्रकार से टाइम को इंडिकेट करती है और किस प्रकार से हमारे लिए हेल्पफुल होती है। तो सबसे पहले मैं बता रखा है कि एक आवर में 60 मिनट होते हैं, और आप भी इससे अवेयर होंगे कि एक आवर में यानी कि एक घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। ऐसे ही एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 × 60 = कितना आ गया, 3600। कितना आ गया, 3600, यानी कि 3600 सेकंड होते हैं एक घंटे में, 1 आवर में। आपको पता है कि जो हमारा पूरा डे होता है वो 24 आवर्स का होता है, और वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, AM और PM में। जो AM और PM है उसको आज हम सीखने जा रहे हैं कि AM कब लगाते हैं, PM कब लगाते हैं। यही हमें इसमें पूरा समझा रखा है, तो मैं भी आपको समझा देता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। देखो बच्चों, AM तब लगाया जाता है जब रात के 12 बजे, ध्यान सुन लो, जब रात के 12:01 हो जाता है, ठीक है, तब से लेकर सुबह के 11:59 तक, 11.59 मिनट तक अगर हो तो हम वहाँ पर AM का यूज़ करते हैं। और इसी प्रकार जब हम सुबह की बात करें, सुबह जिसे हम दोपहर कहते हैं बाद में, तो 12:01 होता है, तब PM स्टार्ट हो जाता है, और रात के 11.59 पर तक PM रहता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सुबह के 6 बजे AM होगा या PM होगा, तो आप क्या बताओगे, AM होगा। अगर आपसे पूछा जाए शाम को 6 बज रहे हैं तो AM होगा या PM होगा, आप बताओगे PM होगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि 1 बजे, दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो आप मुझे बताइए AM होगा या PM होगा। मैंने भी आपको बताया कि दोपहर के 12 बजे के बाद PM स्टार्ट हो जाता है, रात के 12 बजे से पहले तक, तो यानी कि वो 1 बजे दोपहर की बात कर रहा हूँ, वो क्या होंगे, PM होगा। ऐसे अगर रात के 1 बजे की बात करूँ तो वो क्या कहलाएगा, AM कहलाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया बच्चों। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि अगर 9 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, सुबह मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं, तो आपको बताना है कि AM होगा या PM होगा। तो मॉर्निंग लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया, 9 AM हो गया। क्या हो गया, 9 AM। ठीक है, यहाँ पर आपको AM लिखना है, 9 AM। उसके बाद बोला इवनिंग के 7 o'clock है, तो आप क्या लिखोगे, इवनिंग के इसलिए क्या लिखोगे बच्चों, 7 PM लिखोगे। क्या लिखोगे, 7 PM लिखोगे। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला गया सेम टास्क आर गिवन बिलो, व्हेन यू डू दिस वर्क शो ऑन क्लॉक। ये कह रहा है कि जो आप काम करते हो, जिस समय करते हो, वो आपको घड़ी के अंदर शो करके दिखाना है। जैसे इसने बोला है वेकअप इन मॉर्निंग, आप मॉर्निंग में कितने बजे उठते हो। जैसे कोई बच्चा 7 बजे उठ रहा है तो वो 7 बजे कर देगा, कोई बच्चा 6 बजे उठ रहा है तो वो 6 बजे कर देगा। ठीक है, तो जो आप जितने बजे उठते हो आप वही टाइम यहाँ पर मेंशन कर देना। आपको पता होना चाहिए जो मिनट हैंड होता है वो बड़ी होती है सुई, और जो आवर हैंड होती है वो छोटी सुई होती है ना। तो आपको इस बात का ध्यान में होना चाहिए। तो अगर आपको फिर भी ये समझ नहीं आ रहा कैसे शो करना है, तो आप नीचे वाली देखिए, नीचे घड़ियाँ बनी हुई है, देखो जो छोटी सुई दिखाई दे रही है ये वाली आवर हैंड होती है, जो बड़ी वाली होती है मिनट हैंड होती है। ठीक है, तो आपको उसी के बेस पर ही बनाना है। जैसे नेक्स्ट है स्टडी एट होम, कि आप घर पे कितने बजे पढ़ते हो। जैसे कोई बच्चा 9 बजे स्टार्ट करता है तो 9 बजे लिख देना, कोई बच्चा 10 बजे पढ़ता है 10 बजे, 12 बजे, जो भी आपका टाइम है वो आपको अपनी मर्जी से लिखना है, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ऐसे ही गोज़ टू प्ले, खेलने कब जाते हो। जैसे कई बच्चे शाम को खेलने जाते हैं तो शाम को मेंशन कर देंगे। ठीक है, और ऐसे ही स्पेंड टाइम विद फैमिली, फैमिली के साथ समय कब बिताते हो। जो बच्चे नहीं बिताते हो गलत बात है, फैमिली को टाइम देना जरूरी है। तो फैमिली है तो सब कुछ है, तो टाइम कब बिताते हो,
तो वो आप मेंशन कर देना। जैसे कोई बच्चा शाम के 6 बजे 9 बजे 10 बजे जो भी बताता है, यहाँ पे आप टाइम मेंशन कर देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये जो वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए और इजीली आप क्वेश्चन कर सको, क्योंकि मेन आपका लर्निंग है, ठीक है, सीखना, यहाँ की आपको रोड लर्निंग करना, ठीक है। इसलिए आज मैं वीडियो इस तरीके से लेकर आया हूँ, ठीक है। अब है प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ द अबव डिपिक्टेड क्लॉक ABCD। ये कह रहा है ABCD, आप देख सकते हो A है, B है, C है, D है, ये 4 हमें घड़ियाँ दे रखी हैं। इन 4 घड़ियों के बेस पर हमें इन सबके आंसर देने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है विच क्लॉक शोज 2:30। ये कह रहा है कौन सी जो घड़ी है जो 2:30 दिखाती है। तो आप मुझे बताइए 2:30 बजे जो है वो कौन सी घड़ी शो कर रही है। तो 2:30 बजे जो है वो D जो है वो शो कर रही है, ठीक है। अब उसने बोला व्हाट टाइम डज क्लॉक B शो। ये कह रहा है जो B घड़ी है वो क्या टाइम शो करती है। तो आप देख सकते हैं जो B घड़ी है वो कौन सा टाइम शो करती है, 12 बजे। तो आपको यहाँ पे 12 o'clock लिखना है। देखो ऐसे ही शो करना है, ऐसे जैसे यहाँ लिखा ना 9 o'clock, तो आपको बिल्कुल वैसे ही यहाँ जैसे यहाँ 9 o'clock लिखा है वैसे ही आपको यहाँ पर 12 o'clock लिखना है। क्या लिखना है प्यारे बच्चों, 12 o'clock लिखना है, 12 o'clock, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे सही नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे AM PM क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई मेंशन नहीं है, ठीक है। जब AM PM हमें नहीं पता होता तो o'clock लगाया जाता है, ठीक है, टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो 12 o'clock आ गया। उसके बाद बोला गया है इन विच क्लॉक 2 hours 45 minutes लेफ्ट टू 12। ये कह रहा है 12 बजने से 2 घंटे 45 मिनट पहले कौन सी सुई दिखा रही है। तो सिंपल सी बात है, कह रहा है 12 बजने में ना अभी 2 घंटे 45 मिनट बाकी हैं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं, 12 बजने में 2 घंटे 45 मिनट बाकी है। इसका मतलब पता क्या है, सिंपल तरीका आप क्या करो कि आप 12 में से पहले 2 घंटे घटा दो, ठीक है। कितना आ गया, 10 आ गया। तो यानी कि 10 से अभी कम है, क्योंकि 45 मिनट और आपको घटाने हैं। तो आपको पता है एक घड़ी में टोटल 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो आप अगर 45 घटा दोगे तो 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इस तरीके से आपका टाइम कितना आ जाएगा, 9:15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9:15। समझ में आए, सिंपल तरीका है। 12 बज रहे हैं, 12 बजे में से आपको 2 घंटे 45 मिनट घटाने हैं। तो आपका क्या आ जाएगा, 9:15 यानी कि 9:15 आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सी घड़ी शो कर रही है, C घड़ी शो कर रही है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, C आ जाएगा। उसके बाद बोला है 7:45। 7:45 का मतलब होता है बच्चों कि अभी 8 बजने में क्वार्टर टाइम बाकी है। क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट बाकी है, ठीक है। तो यानी कि 7:45, इसको क्या बोलते हैं, 7:45। और हिंदी में, ठीक है, तो मैंने बता दिया 7:45, इंग्लिश में 7:45 बोलते हैं। और इसको कैसे लिखा जाएगा, तो इसको लिखेंगे 7:45। क्या लिखेंगे, 7:45। समझ में आ गई मेरी बात। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, 7:45 लिख देंगे, 7 hour 45 minutes, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7:45। समझ में आ गया। इसको 7:45 बोलते हैं, 7:45 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 7:45, ठीक है। यहाँ 7 hour 45 minutes लिख देना। क्लियर हो गया। उसके बाद पूछा गया हाउ वेल डू यू मैनेज योर टाइम, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड। ये कह रहा है आप टाइम को कैसे मैनेज करते हो, अपने शब्दों में लिखो। तो आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पर आप लिख देना आई डू ऑल माई वर्क ऑन टाइम, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डू ऑल वर्क ऑन टाइम, आई नेवर शो लेजीनेस। तो इस तरीके से रिलेटेड कोई भी लाइन आप अपने लैंग्वेज में बना के लिख देना। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगा ताकि आपको हेल्प मिल जाए कि किस तरीके से क्या लाइन लिखनी चाहिए। तो इस तरीके से उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस तरह से हमसे जुड़े रहना। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।